हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आरडीसीए के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हिंदी का टॉपिक लेके आ चुका हूं। आज का मेरा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर आरंभ में जुड़कर, आरंभ का मतलब होता है पहले जुड़कर, किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ चेंज कर दे, परिवर्तन लाते हैं, नया शब्द प्रकट करते हैं, मतलब नया शब्द बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इसकी महत्वपूर्ण बातें क्या है? उपसर्ग स्वतंत्र शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ये हमेशा शब्द के आरंभ में लगते हैं। ठीक है, आरंभ में या तो जुड़ते हैं। इनके प्रयोग से शब्द का पूरा अर्थ बदल जाता है, मतलब चेंज हो जाता है पूरा ही अर्थ। उपसर्ग के प्रमुख प्रकार आ जाते हैं हमारे पास। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास संस्कृत के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हिंदी उपसर्ग, और उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अव्यय। और फर्स्ट पढ़ेंगे हम संस्कृत के उपसर्ग, जिन्हें तत्सम शब्द भी कहते हैं। ये वे उपसर्ग होते हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संस्कृत के शब्द आ चुके हैं हिंदी में, परंतु क्या होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, वैसे ही प्रयोग किए जाएंगे हिंदी में। कुछ शब्द ऐसे निकले हुए संस्कृत से जो हिंदी में वैसे ही प्रयोग किए, जैसे अति हो गया, अधि हो गया, अनु हो गया, प्र हो गया और परा हो गया। ये तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। क्वेश्चन उठता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन से हिंदी में वैसे के वैसे क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास विदेशी उपसर्ग, जो क्या है, विदेशी भाषा से लिए गए हैं। जैसे अरबी हो गया, फारसी हो गया, अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा भी कौन सी है हमारी पास? विदेशी भाषा होती है। ठीक है, हमारे पास सबसे शुद्ध भाषा कौन सी है? हमारे पास है संस्कृत भाषा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है अरबी। अरबी भाषा से कुछ शब्द लिए गए हैं, फारसी से हो गया, अंग्रेजी भाषा से हो गया और हिंदी में लाए गए। जैसे कम हो गया, गौर हो गया, बंद हो गया, खुश हो गया, चीफ हो गया। ये कैसे शब्द है? ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा से लिए गए शब्द है। अगला आ जाता है हमारे पास हिंदी, तद्भव शब्द। ठीक है, ये उपसर्ग क्या होते हैं? संस्कृत के शब्दों से विकसित होकर हिंदी में आए होते हैं। जैसे मैंने क्या बोला है, संस्कृत से निकले हुए शब्द होते हैं जो हिंदी में वैसे के वैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अ हो गया, अध हो गया, उन हो गया, पर हो गया और बिन। ये शब्द है जो किससे निकले होते हैं? संस्कृत भाषा से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चौथा पॉइंट, क्या आ जाता है? उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले अव्यय। संस्कृत के कुछ अव्यय जो उपसर्ग की तरह कार्य करते हैं, जैसे स्व, चिर, पुनर, अंतर। ये हो गया हमारे पास, जो भी किस किस भाषा से निकले हैं? संस्कृत से निकले हैं, विदेशी से निकले हैं, हिंदी से निकले हैं, और उपसर्ग जो अव्यय होते हैं। इसके बाद इससे अलग शब्द निकलते हैं, जैसे अरबी से अलग हो गया, फारसी से अलग हो गया, अंग्रेजी से अलग अलग शब्द निकलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, अगला पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है हमारे पास? प्रमुख उपसर्ग और अर्थ और उदाहरण, जिसमें पहला क्या आ जाता है? अति। अति से कौन कौन से शब्द बनते हैं? जैसे अधिक हो गया, ऊपर हो गया, उस हो गया, पार हो गया। इसमें आपको क्वेश्चन उठ सकता है, और इसका मूल शब्द कैसे बनते हैं शब्द, और उसका मूल शब्द कैसे होता है? जैसे मूल शब्द और साथ में पढ़ेंगे प्लस उपसर्ग पढ़ेंगे इसमें। जैसे अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त क्या बन गया? पूरा शब्द मिलाकर
अतिरिक्त। और पहला क्या आ गया हमारे पास, ये चीज क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाता है, उपसर्ग आ जाता है जो आरंभ में जुड़ा होता है। आरंभ का मतलब होता है पहले जुड़ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अनु, जिससे पीछे, समान या क्रम, इसके तीन अर्थ हैं। इसमें से अनु प्लस चर, अनुचर, या अनु के साथ भव लगा दिया तो क्या बन गया, अनुभव। तो क्या है, अनु शब्द से अनेक शब्द बनते हैं। मैं तो एक दो बता रहा हूं, कई बनते हैं। जो अभी आ जाता है, अभी का अर्थ होता है सामने या पास या चारों ओर। जैसे अभी प्लस मान क्या बन गया, अभिमान। कईयों को क्या हो जाता है, अभिमान हो जाता है। मुझे क्या, इसके टॉपिक के बारे में कई बार किसी को थोड़ी सी नॉलेज आ जाती है तो क्या हो जाता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा ही आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अभिमान। ठीक है। साप, अभी जुड़ गया तो क्या बन गया पीछे, साप, अभिशाप। ठीक है। तो क्या अभी क्या आ जाता है हमारे पास, उपसर्ग आ जाता है। जो आरंभ में जुड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और अगला क्या आ जाता है हमारे पास, प्र का क्या अर्थ होता है, आगे, अधिक और श्रेष्ठ। प्र को जोड़ दिया जाए हार के साथ क्या बन गया, प्रहार। और प्र को सिद्ध के साथ जोड़ दिया जाए तो वह सिद्ध। अगले आ जाता है हमारे पास अ और अन। हिंदी में तद्भव, जैसे अ को देखो यहां जोड़ा है, अ को अमर के साथ, मर के साथ क्या बन गया, अमर। अ को नपढ़ के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, अनपढ़। जैसे अ अनजान क्या बन गया, अनजान। तो ये क्या आ गया, उपसर्ग आ गया। ये क्या बन गया हमारे पास, मूल शब्द। ये चीजें होगी। जैसे अध, ये हिंदी का तद्भव शब्द है। जैसे आधा, और क्या आ गया, इसमें उपसर्ग आ गया, ये भी उपसर्ग आ गया। जैसे वंद, वंद क्या है, उर्दू और फारसी का शब्द है, जिसमें क्या आ जाता है, अर्थ क्या होता है इसका, बुरा, हीन। जैसे बदनाम हो गया, बदकिस्मत हो गया, जिसमें क्या आ गया, बद क्या आ जाता है हमारे पास, उपसर्ग आ जाता है। और किस्मत हमारे पास क्या होता है, मूल शब्द। गैर क्या होता है हमारे पास, ये भी उर्दू और फारसी का शब्द है। जैसे गैर कानूनी, गैर हाजिर, ये क्या हो गया, हमारे पास उपसर्ग आ जाता है। अगला टॉपिक आ जाता है हमारे पास, क्या अगला टॉपिक, प्रत्यय। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, जो प्रत्यय होता क्या, पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, प्रत्यय होता क्या है। उपसर्ग तो हमने पढ़ लिया है, उपसर्ग क्या है, किसी शब्द के मूल शब्द के आगे जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और उसका अर्थ चेंज कर देता है या नया शब्द बना देता है तो क्या होता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। अब हमारे पास यह क्वेश्चन उठता है कि प्रत्यय होता क्या चीज है। प्रत्यय वे होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में या पीछे जुड़कर उसके अर्थ की विशेषता लाते हैं या नया शब्द अर्थ बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। उपसर्ग कहां जुड़ रहा था, शब्द के आगे जुड़ रहा था। और प्रत्यय कहां जुड़ रहा है, शब्द के पीछे जुड़ रहा है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे क्या है। प्रत्यय भी स्वतंत्र शब्द ना होकर शब्दांश है। दूसरी विशेषता आ जाती है इसकी, ये हमेशा मूल शब्द के अंत में जुड़, मैंने पहले बताया क्या, अंत में जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं शब्द के। इनके जुड़ने से संज्ञा, विशेषण या नए भाववाचक शब्द बनते हैं। अगला इसके प्रकार पढ़ेंगे हम, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया धातु के अंत में लगते हैं, जैसे क्रिया, जैसे कार्य करते हैं हमें, उसे क्या
मैं क्या कर रहा हूं, लिख रहा हूं, ये क्या होगी, हमारी क्रिया होगी। क्या कर रहे हैं, अंत में जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, प्रत्यय बनते हैं। इनसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। जैसे उदाहरण, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई, इसमें आई क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास प्रत्यय। अगला हम पढ़ेंगे प्रत्यय प्रकार, मूल शब्द, प्रत्यय और नया शब्द। जैसे हमने उपसर्ग पढ़ा वैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे। जैसे आई, प्रकार क्या है इसका, कृत प्रत्यय। हम एक तो इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो लाऊंगा। जैसे कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय होता क्या चीज है और कर्म प्रत्यय होता क्या चीज है, ठीक है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो लाऊंगा। तो आज हम इसको इसके अंदर ही पढ़ेंगे। तो क्या आ जाता है, आई आ जाता है हमारे पास। इसका मूल शब्द क्या है, चिड़ या लिख। ए लग गया हमारे पास, चिड़ आई। जैसे लिखाई, इसमें ए चीज लगा है प्रत्यय। आवट, ये क्या है, कृत प्रत्यय है। जैसे सजा लग गया, मूल शब्द सजा हो गया, मिल हो गया, आवट हो गया, तो क्या हो गया, ये चीज होगी सच या मिलावट। ये क्या चीज होगी, प्रत्यय होगी। तो प्रत्यय क्या होता है, सबसे शब्द के पीछे लगता है। जैसे ता हो गया, तदित प्रत्यय है। ता क्या है, तदित प्रत्यय है। क्या है, तदित प्रत्यय है। जैसे सुंदर, ये मूल शब्द है। मित्र, ता, ये क्या है, मूल शब्द है। जैसे ता, जैसे सुंदर लिख दिया मैंने, ठीक है, सुंदर लिख रहा हूं, तो हमारे पास प्रत्यय क्या है, ता, लगा दिया मैंने इधर, क्या बन गया, सुंदरता। जैसे मित्र, फिर ता लगा दिया मैं, तो क्या बन गया, मित्रता। है क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रत्यय है जो पीछे जुड़ रहा है। जैसे बालक क्या है हमारे पास, तदित प्रत्यय है। जैसे दूध के साथ जोड़ दिया, चाय के साथ जोड़ दिया, बाला के साथ जोड़ दिया, ये क्या बन गए, ये हमारे पास मूल शब्द है। जैसे दूध के साथ बाला प्रत्यय जोड़ दिया, जैसे दूध बाला बन गया, ठीक है। चाय के साथ बाला जोड़ दिया जाए तो चाय बाला बन गया। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर भी पढ़ेंगे हम। पहले क्या पढ़ा, उपसर्ग क्या चीज होती है, कौन से संस्कृत से आए शब्द होते हैं और क्या चीज होती है। उसके बाद प्रत्यय के बारे में पढ़ा, कृत प्रत्यय क्या होता है, तदित प्रत्यय क्या होता है। अब क्या पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच अंतर पढ़ेंगे। अंतर क्या चीज है, जैसे स्थिति, पोजीशन पढ़ेंगे पहले। ये उपसर्ग हो गया, ये प्रत्यय हो गया। शब्द के पहला अंतर क्या आ गया, शब्द के आरंभ में क्या पहले जुड़ते हैं, और प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे जुड़ते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है, प्रकृति ऐसी होती है। यह भी एक शब्दांश है, यह भी एक शब्दांश है, ठीक है। और उदाहरण सूत्र, जैसे उपसर्ग प्लस मूल शब्द, ये क्या ना, ये क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया, ये क्या है, मूल शब्द। ये क्या बन गया, प्रहार बन गया, ठीक है। और ये मूल शब्द हो गया मीठा, आस, क्या बन गया, मिठास। लग गया पता, प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। मूल शब्द के आगे लगकर नया अर्थ देता है, ठीक है। कौन देता है, उपसर्ग देता है। और प्रत्यय क्या देता है, मूल शब्द के पीछे लगकर विशेषता या भाव बदलता है। क्या है, विशेषता बदलता और साथ में भाव बदलता है। और ये क्या करता है, नया नया अर्थ देता है। तो हमारा टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद, ठीक है। RDCA चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहे। ऐसी वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद।